आपने पढ़ा हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हैव का प्रयोग प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, लेकिन हैड के अंदर एक खासियत है कि हैड के अंदर आपको सिंगुलर और प्लुरल नहीं देखना पड़ेगा। सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लुरल, दोनों के लिए क्या प्रयोग होता है बच्चों? हैड। तो हैड को समझने के लिए सबसे पहले उसकी पहचान और नियम पढ़ते हैं। नंबर 1, हैड का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए, हैड का प्रयोग एक या एक से अधिक, अर्थात एक के साथ भी और एक से अधिक के साथ भी, एक या एक से अधिक अर्थात सिंगुलर या प्लुरल, क्या समझे आप? सिंगुलर हो या प्लुरल, व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है। इसका मतलब ये है कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल, अर्थात सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन, दोनों के साथ में हम क्या प्रयोग करते हैं? हैड। नंबर 2, भूतकाल में अर्थात पास्ट टेंस में होता है। हैड का प्रयोग भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस में होता है। अर्थात हैड में आपको हिंदी के सेंटेंस में था, थे, थी मिलेगा। अगर वहां पर है, हूं, है मिले तो आप समझ सकते हैं कि हैज या हैव में से सिंपल यूज हो सकता है। लेकिन अगर सेंटेंस में आपको था, थे, थी मिले तो वहां पर हैज या हैव में से किसी का भी प्रयोग नहीं होगा, बल्कि वहां प्रयोग होगा हैड का। नंबर 3, अब इसमें क्या क्या शब्द होंगे? पास था हो सकता है सेंटेंस के अंदर, रखता था हो सकता है, पास थी ये हो सकता है, रखती थी हो सकता है, पास थे, रखते थे हो सकता है, मेरा था, मेरी थी, मेरे थे, हमारा था, हमारी थी, हमारे थे, तुम्हारा था, तुम्हारी थी, तुम्हारे थे, उनका था, उनकी थी, उनके थे, का था, की थी, के थे। और नंबर 4, क्रिया अर्थात वर्ब के स्थान पर होता है क्या? हैड का प्रयोग। हैड का प्रयोग क्रिया अर्थात वर्ब के स्थान पर होता है। प्यारे बच्चों, हैज का प्रयोग, हैव का प्रयोग और हैड का प्रयोग, तीनों का प्रयोग वर्ब के स्थान पर, अर्थात तीनों को ही हम वर्ब मानते हैं। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, हैड का साधारण प्रयोग अर्थात हैड का जो हम प्रयोग करते हैं कैसे वाक्यों में करते हैं? एक या एक से अधिक अर्थात सिंगुलर या प्लुरल व्यक्ति या वस्तुओं के लिए होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हैड के अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि हैड का प्रयोग भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस में होता है, वर्तमान से इसका कोई संबंध नहीं होता। और तीसरी बात, हैड का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसके हिंदी सेंटेंस में ये शब्द हो सकते हैं, कौन कौन से देखते हैं? पास था, रखता था, पास थी, रखती थी, पास थे, रखते थे, मेरा था, मेरी थी, मेरे थे, हमारा था, हमारी थी, हमारे थे, तुम्हारा था, तुम्हारी थी, तुम्हारे थे, उनका था, उनकी थी, उनके थे, का था, की थी और के थे। ये सभी शब्द, इनमें से आपको कोई भी शब्द वहां पर मिल सकता है तो आप वहां पर हैड का प्रयोग करेंगे। और चौथी बात यह है कि हैड का प्रयोग क्रिया अर्थात वर्ब के स्थान पर होता है, अर्थात हैड को भी हम हैज और हैव की तरह वर्ब मानते हैं। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। उनके पास एक किताब थी। उनके पास एक किताब थी, तो इसी सेंटेंस को बच्चों हम ऐसे भी कह सकते हैं या लिख सकते हैं कि वे एक किताब रखते थे। और इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उनकी एक किताब थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि
कि इसकी मेन पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये हैड का साधारण प्रयोग है। तो पहचान क्या निकलती है, पहले सेंटेंस के अनुसार पास थी, दूसरे सेंटेंस के अनुसार रखते थे और तीसरे सेंटेंस के अनुसार उनकी थी। आपको सेंटेंस में अगर मिले पास थी या रखते थे या उनकी थी, तो उन तीनों के लिए अर्थात इनमें से कोई भी हो उसके लिए अंग्रेजी लगाएंगे हम हैड। अंग्रेजी बना के देखते हैं एसवीओ के हिसाब से। एस फॉर सब्जेक्ट, देखिए उनके या वे या उनकी, इसका मतलब है वे अर्थात दे। तो एस फॉर सब्जेक्ट दे, वी फॉर वर्ब हैड और ओ फॉर अदर पार्ट एक किताब अर्थात अ बुक। उनके पास एक किताब थी या वे एक किताब रखते थे या उनकी एक किताब थी, इसकी अंग्रेजी होती है दे हैड अ बुक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक किताब थी। हमारे पास का मतलब हम एक किताब रखते थे अर्थात हम पलरोल हैं, सिंगुलर नहीं है बच्चों, हम पलरोल हैं, हम एक किताब रखते थे। और इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी एक किताब थी। पहचान देखते हैं बच्चों, पहले सेंटेंस के अनुसार पास थी, दूसरे सेंटेंस के अनुसार रखते थे और तीसरे सेंटेंस के अनुसार हमारी थी। अब पास थी, रखते थे, हमारी थी, इन सभी शब्दों के लिए, इनमें से कोई सा भी हो उसके लिए कॉमन वर्ड होता है हैड। अंग्रेजी बना के देखते हैं। एसवीओ के हिसाब से सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से एस फॉर सब्जेक्ट अर्थात वी फॉर वर्ब अर्थात हैड, ओ फॉर अदर पार्ट अर्थात एक किताब अ बुक। हमारे पास एक किताब थी, हम एक किताब रखते थे या हमारी एक किताब थी, इसकी अंग्रेजी होगी वी हैड अ बुक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। राम के पास एक किताब थी। समझने वाली बात यह है बच्चों, पास थी लेकिन राम यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है अर्थात एक वचन है। और मैंने आपको बताया था नियम के अंदर कि हैड का प्रयोग सिंगुलर में भी होता है और प्लुरल में भी होता है। तो यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है राम। राम के पास एक किताब थी, इसको हम लिख सकते हैं राम एक किताब रखता था। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि राम की एक किताब थी। पहचान देखते हैं, पहले सेंटेंस के अनुसार पास थी, दूसरे सेंटेंस के अनुसार रखता था और तीसरे सेंटेंस के अनुसार की थी। और इन सभी पहचान के लिए एक कॉमन वर्ड लगाएंगे हम हैड। एसवीओ के हिसाब से देखते हैं, एस फॉर सब्जेक्ट अर्थात राम, वी फॉर वर्ब अर्थात हैड, ओ फॉर अदर पार्ट अर्थात एक किताब अ बुक। राम के पास एक किताब थी या राम एक किताब रखता था या राम की एक किताब थी, इसकी अंग्रेजी होती है राम हैड अ बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसके पास एक किताब थी। उसके पास अर्थात वो अकेला था या वह एक किताब रखता था या फिर उसकी एक किताब थी। पहले सेंटेंस के अनुसार पास थी, दूसरे सेंटेंस के अनुसार रखता था और तीसरे सेंटेंस के अनुसार की थी। तीनों की कॉमन अंग्रेजी होती है हैड। एसवीओ के हिसाब से देखते हैं, एस फॉर सब्जेक्ट अर्थात ही, वी फॉर वर्ब अर्थात हैड, ओ फॉर अदर पार्ट अर्थात अ बुक। उसके पास एक किताब थी या वह एक किताब रखता था या उसकी एक किताब थी, इसकी अंग्रेजी होती है ही हैड अ बुक। राधा के पास एक पंखा था। प्यारे बच्चों, इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि राधा एक पंखा रखती थी। और इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि राधा का एक पंखा था। पहचान क्या निकली, पहले सेंटेंस के अनुसार पास था, दूसरे सेंटेंस के अनुसार रखती थी और तीसरे सेंटेंस के अनुसार का था। और इसकी जो पहचान है, इसके लिए कॉमन वर्ड इसकी अंग्रेजी के लिए लगाएंगे बच्चों हैड। अंग्रेजी बना के देखते हैं। एसवीओ के हिसाब से
एस फॉर सब्जेक्ट अर्थात राधा, वी फॉर वर्ब अर्थात हेड, और ओ फॉर अदर पार्ट अर्थात एक पंखा, अ फैन। तो राधा के पास एक पंखा था, या राधा एक पंखा रखती थी, या राधा का एक पंखा था, इसकी अंग्रेजी होती है राधा हैड अ फैन। तो प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा हैड का साधारण प्रयोग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अच्छी प्रकार पढ़ते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, बेस्ट ऑफ लक।